I, I, Sanjeev Khanna, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनते ही सीजेआई खन्ना सक्रियता से मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। सीजेआई के रूप में कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने 45 मामलों की सुनवाई की। कार्यभार संभालने के दूसरे दिन यानी मंगलवार को उन्होंने वकीलों को कड़ी हिदायत दी। सीजेआई संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए मौखिक अनुरोध नहीं सुने जाएंगे। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने अपनी अदालत में मौजूद वकीलों को साफ शब्दों में कहा कि वे अपने मामलों की लिस्टिंग और शीघ्र सुनवाई के लिए मौखिक अनुरोध बिल्कुल भी न करें। सीजेआई खन्ना ने कहा कि जल्द सुनवाई की मांग ईमेल के जरिए भेजें या रजिस्ट्री में लिखित अनुरोध करें, तभी उन मामलों पर विचार किया जाएगा। बता दें कि सोमवार को यानी कि अपने पहले कार्यकाल के दिन सीजेआई खन्ना ने एक वकील को फटकार लगाई थी। दरअसल नए सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस पीवी संजय कुमार के साथ न्यायिक कार्रवाई शुरू की। इस दौरान उनकी अगुवाई वाली पीठ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई और ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी कि डीआरटी से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। मामले में वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान वकील नेदुम्पारा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट आम वकीलों के लिए भी होना चाहिए, न कि यहाँ सिर्फ अंबानी और अडानी के मामलों का फैसला एक निश्चित और विशेष तरीके से किया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई खन्ना ने कहा, लेकिन आपका मामला तो जस्टिस बेला त्रिवेदी के फैसले से संबंधित है। इस बीच नेदुम्पारा ने सीजेआई को टोकते हुए कहा, लेकिन गरीब और एमएसएमई को कैसे अलग किया जा सकता है? देश में करोड़ों एमएसएमई है और यहाँ केवल अंबानी अडानी के मामलों की ही सुनवाई हो रही है। इस पर भड़ककर सीजेआई ने कहा, हम यहाँ आपका लेक्चर सुनने नहीं आए हैं, दिक्कत है तो कृपया डीआरटी में जाएं। इससे पहले उन्होंने अपने बयान में कहा था कि न्यायपालिका शासन प्रणाली का अभिन्न अंग फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक और न्याय के सेवा प्रदाता होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है। उन्होंने कहा, समान व्यवहार के मामले में न्याय वितरण ढांचे में सभी को सफल होने का उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है, चाहे उनकी स्थिति धन या शक्ति या फिर कुछ भी हो, और ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय हो। यह हमारे मूल सिद्धांतों को चिन्हित करते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को जस्टिस खन्ना ने 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसके बाद जस्टिस खन्ना दोपहर बाद जस्टिस संजय कुमार के साथ कोर्ट रूम नंबर 1 में सुनवाई के लिए बैठे। इस दौरान उन्होंने वहां एकत्रित वकीलों को धन्यवाद भी दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी सिफारिश। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही 17 अक्टूबर को केंद्र सरकार से जस्टिस संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर मोदी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के एक दिन बाद यानी कि 11 नवंबर को कार्यभार संभाला। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 2 साल तक भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पद पर रहे, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए।